हाल ही में आयोजित हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक किसने जीता? जीता कर लो। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल हुए थे। ये कहाँ गेम हुए थे? ये हुए थे गुजरात में। कहाँ हुए थे? गुजरात में। पहली बार योगासन को इसमें शामिल किया गया राष्ट्रीय खेल में, और इसमें स्वर्ण पदक जीत गई पूजा पटेल। कौन जीत गई? पूजा पटेल। 35वें कब हुए थे राष्ट्रीय खेल? तो 35वें अगर आपसे कोई पूछ ले तो 35वें हुए थे केरल में। ठीक है। 37वें अगर पूछ ले तुमसे कब होंगे, तो 37वें तुम्हारे होंगे कब? कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। ठीक है। ये 35वां जो हुआ था 2015 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहे हैं। ठीक है। गुजरात से कुछ नए क्वेश्चन बन सकते हैं। गुजरात से कौन कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं? गुजरात में भी हाल ही में खादी उत्सव हुआ था। क्या हुआ था? खादी उत्सव हुआ था। ठीक है। गुजरात राज्य जो है स्टार्टअप को सपोर्ट करने में पहले स्थान पर रहा। अगर किसी भी राज्य में स्टार्टअप को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया तो उस पूरे भारत में तो सबसे पहले नंबर पर गुजरात पहला ऐसा राज्य था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, आप सभी जानते हैं। पोरबंदर में ही एक मेला लगा है माधवपुर में। कहाँ लगा है? माधवपुर में। ठीक है। ये मेला भी माधवपुर में लगा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। गुजरात में टेक महिंद्रा ने डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाएं देगा, इसके लिए एक समझौता किया है गुजरात सरकार से। कौन किया है? टेक महिंद्रा किया है। टेक महिंद्रा। गुजरात में अभी क्या हुआ था? गुजरात में अभी हाल ही में हुआ था डिफेंस एक्सपो। इसमें डिफेंस एक्सपो हुआ था। जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, इसमें सरकार ने रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है। ठीक है। ये डिफेंस एक्सपो जो हुआ था, इसकी जो थीम थी, क्या थी? पाथ टू प्राइड। क्या थी? पाथ टू प्राइड। ठीक है। गुजरात की सरकार ने एक अभी हाल ही में मिशन लाइफ की शुरुआत की। ये मिशन लाइफ क्या है भैया? मिशन लाइफ में सरकार कह रही है कि हम अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। गुजरात में एक गांव है मुडेरा। क्या गांव का नाम है? मुडेरा। मुडेरा गांव में क्या हुआ? मुडेरा गांव में 24 घंटा इंटू 7 सौर ऊर्जा संचालित किया गया है। यहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित किया गया है। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन हुआ है अभी गुजरात में। क्या हुआ? प्राकृतिक कृषि सम्मेलन हुआ है। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है प्राकृतिक कृषि सम्मेलन? ये हुआ है सूरत में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन बने? डी.वाई. चंद्रचूड़। तो 50वें। 49वें कौन थे भैया? तो 49वें अगर पूछ ले तो उदय यू ललित थे। ठीक है। ये जो यू ललित है, इनका कार्यकाल मात्र 24 दिन का था। कितने दिन का था? 24 दिन का। यू ललित 8 नवंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। 8 नवंबर को कार्यकाल पूरा हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये 65 वर्ष की आयु पर इनका क्या होता है? सेवानिवृत्ति इनकी आयु होती है। ठीक है। थोड़ा डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में जान लेते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ 2013 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। 2016 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी सन 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने कुल न्यायाधीश हैं? तो 34 हैं।
1+33, जहाँ एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के तहत होता है। कॉलेजियम पद्धति के तहत होता है। ये इस प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। ठीक है। जो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ बनाए गए, इनके पिता भी थे वाई वी चंद्रचूड़। क्या नाम था? वाई.वी. चंद्रचूड़ था उनका नाम, चंद्रचूड़। ठीक है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। किस नंबर के थे? 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। उन्हीं के बेटे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने इससे पहले चंद्रयान 2 भेजा था। चंद्रयान 2 जो भेजा गया था, तो कब भेजा गया था? ये 22 जुलाई सन 2019 में चंद्रयान 2 गया था। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 22 जुलाई सन 2019 को चंद्रयान 2 भेजा था। अब इसरो कह रहा है कि हम 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेंगे। ठीक है। ये किसके माध्यम से चंद्रयान 3 भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा GSLV MK3 के माध्यम से। MK3 के माध्यम से भेजा जाएगा। ठीक है। ये चांद का एक मिशन है। और भी देश चांद का मिशन कर रहा है, जैसे चीन कर रहा है। चीन कौन सा मिशन कर रहा है? चीन कर रहा है चांग-E 5। कौन सा कर रहा है? चांग-E 5। साउथ कोरिया भी कर रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दानूरी। उसका नाम है दानूरी। ठीक है। नासा भी कर रहा है। नासा कौन सा कर रहा है? नासा कर रहा है आर्टेमिस मिशन। कौन सा कर रहा है? आर्टेमिस मिशन। ये सारे चांद के मिशन है भैया। कौन से मिशन है? चांद के मिशन है। आर्टेमिस कर रहा है। ठीक है। एक निसार सैटेलाइट भेजी जाएगी। निसार जो सैटेलाइट भेजी जाएगी, ये नासा और इसरो के माध्यम दोनों मिल के भेजेंगे। नासा और इसरो मिल के भेजेंगे। ठीक है। एक ड्रोन बनाया गया है भारत में। इस ड्रोन का नाम क्या है? वरुण। ड्रोन में खासियत क्या है? ये ऐसा ड्रोन है जो किसी भी मानव को ले जा सकता है। ले जा सकता है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। 90वीं इंटरपोल महासभा 2022 की बैठक दिल्ली में हुई। इसकी अगली बैठक 2023 में कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी, अमेरिका में होगी, ऑस्ट्रिया में होगी, आयरलैंड में होगी, तो कहाँ होगी? तो इसकी अगली बैठक जो 91वीं बैठक होगी, ये बैठक ऑस्ट्रिया में होगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्या है? वियना है। वियना में 2 हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का हेडक्वार्टर है और ओपेक का हेडक्वार्टर है। परमाणु एजेंसी का हेडक्वार्टर है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है, और ओपेक का हेडक्वार्टर है। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रिया में चांसलर होते हैं, उनका नाम क्या है? कार्ल नेहमर। उनका नाम क्या है? कार्ल नेहमर। उनका नाम है कार्ल नेहमर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति है, उनका नाम है वोल्कर तुर्क। उनका नाम क्या है? वोल्कर तुर्क। ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑस्ट्रिया के है क्योंकि इन्हें यूएन के उच्च आयुक्त बनाया गया है मानव अधिकारों के लिए। इन्हें क्या बनाया गया है? यूएन के उच्च आयुक्त बनाया गया है। किसके लिए? मानव अधिकारों के लिए इन्हें बनाया गया है। ठीक है। ये जो इंटरपोल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोई बता सकता है? इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्रांस में कहाँ पर है? लियोन में है। LYON। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है।
ये जो 90वीं जो बैठक हुई थी इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, ये तो अभी हमने बताया। ठीक है, तो किसने आयोजित किया था? तो सीबीआई ने किया था। सीबीआई, और सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, कोई बता सकता है डायरेक्टर कौन है? तो सीबीआई के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम उनका? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है। सीबीआई ने अभी 3 ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम है ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़, दूसरे का नाम है चक्र, और तीसरे का नाम है मेघ चक्र। मेघ चक्र। गरुड़ में क्या है? ड्रग का जो अवैध व्यापार हो रहा है, ड्रग का अवैध व्यापार, इसे रोकना है, यह ऑपरेशन गरुड़ के तहत। ऑपरेशन चक्र क्या है? ऑपरेशन चक्र के तहत साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं उन्हें रोकना है, साइबर अपराधों को रोकना है। ठीक है। अब मेघ चक्र में क्या है? जो बच्चों के यौन शोषण को रोकना है, बच्चों के यौन शोषण को रोकना है। ठीक है, थोड़ा हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 90वीं बैठक हुई थी इसमें लोगो लॉन्च किया गया था। लोगो लॉन्च किया गया था। उस लोगो में क्या बना था? उस लोगो में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। क्या नाम था? कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ था। ठीक है, जो 90वीं बैठक हुई थी। तो इस कोणार्क का सूर्य मंदिर ये 13वीं शताब्दी का एक मंदिर है। कौन सी शताब्दी का? एक बार क्वेश्चन आया है कि शताब्दी का मंदिर है, इसलिए हम बता रहे हैं कि 13वीं शताब्दी का मंदिर। इस मंदिर को किसने बनवाया था? इस मंदिर को नरसिंह देव फर्स्ट ने बनाया था। नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किससे? ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन अर्थात कार्बन न्यूट्रल पर्यटन स्थल घोषित करेगा? 2035 में, 2031 में, 2041 में, 2030 में? तो ये ऐसा करेगा 2041 में। कब होगा? 2041 में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मथुरा वृंदावन के जो क्षेत्र में जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उतना ही अवशोषित कर लिया जाएगा। इसे कहा जाता है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। अभी तो इसको कैसे किया जाएगा? जितना कार्बन उत्सर्जित होता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई जाएंगी, पहली बात तो। दूसरी बात, सरकार यहाँ पर जो जलाशय हैं उनका बहुत निर्माण कराया जाएगा। जलाशयों, वनों को पुनर्जीवित किया जाएगा। जलाशयों और वनों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है। अभी मथुरा वृंदावन लगभग 2.3 करोड़ प्रति वर्ष पर्यटक आते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम 2041 तक कि इसे 6 करोड़ प्रति वर्ष कर देंगे, प्रति वर्ष कर देंगे। ठीक है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने वाली पहली पंचायत कौन सी थी? तो जम्मू कश्मीर की एक पंचायत का नाम है, उसका नाम है सांभा। सांभा जिला की एक पंचायत है, सांभा जिला है, वहाँ की पंचायत है, उसका नाम है पल्ली पंचायत। क्या नाम है? पल्ली पंचायत। इस पल्ली पंचायत में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। सरकार 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश की बात आई, उत्तर प्रदेश की बात तो कुछ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या घटित हुआ अभी हाल ही में। उत्तर प्रदेश ने पीएम आवास योजना के तहत, शहरी योजना के तहत पहला स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है राज्यों में। ठीक है, 2021 का पुरस्कार पाया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश, ये जो योजना है किस मंत्रालय के तहत लाई गई है? ये योजना किस मंत्रालय के तहत लागू है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश
अभी हाल ही में कहा है कि हम अमृत सरोवर जो बना रहे हैं वो सर्वाधिक किस राज्य में, किस जिला में बनाएगा, उत्तर प्रदेश ने कहा है। तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि हम लखीमपुर में सर्वाधिक बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? लखीमपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक गांव है भरतौल, इस गांव को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? इस गांव में क्या हो गया? इस गांव की जनसंख्या लगभग 7,000। ठीक है। इस गांव को में जो घर घर पानी जो पहुंचाया जा रहा है, हर घर पानी जो पहुंचाया जा रहा है वो आरओ का पानी पहुंचाया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? 2014 में एक योजना आई थी, उस योजना का नाम था क्या? सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत भरतौल गांव में, जिसकी जनसंख्या 7,000 है, यहाँ आरओ का पानी हर घर पहुंचाया जा रहा है। ये भरतौल गांव है कहाँ पर? बरेली में है। बरेली में है। रायबरेली से मत कन्फ्यूजन है, ये बरेली में है भरतौल गांव। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ था। शिक्षा समागम हुआ था। कहाँ हुआ था समागम? ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ला रही है राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन हरित मिशन। उत्तर प्रदेश की सरकार राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत ला रही हरित हाइड्रोजन राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन उत्तर प्रदेश ला रही है। इस हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य सरकार ने रखा है 2030 तक। कितना रखा है? 9 मिलियन टन। 9 मिलियन टन रखा है। उत्तर प्रदेश में एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 296 किलोमीटर होगी। ये चित्रकूट से कहाँ तक जाएगा? ये चित्रकूट से इटावा तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? चित्रकूट से इटावा तक जाएगा। अच्छा, चित्रकूट का नाम आया तो एक अभी हाल ही में चित्रकूट में क्या हुआ? हाल ही में चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व बन रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बन रहा है। ठीक है। वाराणसी में यह एक स्थान है सिगरा। ये सिगरा स्थान पे क्या हुआ है? संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। ठीक है। इसका पुनर्विकास किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे अगले साल तक। ठीक है। किसके सहायता से बनाएंगे? तो इन्होंने कहा डे लाइट कंपनी के माध्यम से। डे लाइट कंपनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक पंचामृत शुरू किया है। पंचामृत की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 अगस्त को एक रेडियो लॉन्च किया है। इस रेडियो का नाम क्या है? तो रेडियो का नाम है रेडियो घोष। क्या नाम है? रेडियो घोष। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है। कौन सा? एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो अमृत सरोवर लाया गया है, ठीक है, जो अमृत सरोवर लाया जा रहा है, ये 24 अप्रैल सन 2022 को ये योजना लॉन्च की गई थी। अमृत सरोवर हर जिला में बनाए जाएंगे 75। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 24 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और कोई प्रश्न? बस नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। ये सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत के इंदौर में होगा, भोपाल में होगा, दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा। तो ये 2023 में होगा। ये कहाँ होगा? इंदौर में होगा। कहाँ होगा? इंदौर में होगा। पिछली बार भी हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 16वां वाला जो हुआ था, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था।
इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आया था? सूरी नाम के एक देश है, इस देश के एक व्यक्ति है, उनका नाम राष्ट्रपति, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, ये आए थे। अच्छा, ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो भारत में पहली बार मनाया गया था 2003 में। 2003 में कहाँ मनाया गया था? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। किस समिति की सिफारिश में इसको मनाया जाता है? कोई बता सकता है कि पहली बार जब मनाया गया था 2003 में, तो किस समिति की सिफारिश पर मनाने की घोषणा की गई थी? तो उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसको मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये गुयाना नाम आया है, तो गुयाना किस कहाँ का शहर है? ये साउथ अफ्रीका का एक देश है, साउथ अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का एक देश है गुयाना, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो जॉर्ज टाउन है। क्या राजधानी है? जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन है इसकी राजधानी, ठीक है। मुद्रा क्या है? गयानी डॉलर। क्या है? गयानी डॉलर, ठीक है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ये आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ये हो रहा है। तो मध्य प्रदेश से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? मध्य प्रदेश में एक कर्मझिरी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये अभ्यारण्य में ये नया अभ्यारण्य भी बनाया गया है, नया अभ्यारण्य बनाया गया है हाल ही में, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और क्वेश्चन क्या बन सकता है मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश में एक मांडला जिला है। कौन सा जिला है? मांडला जिला है। इस मांडला जिला में क्या हुआ है? अच्छा, मांडला जिला में हुआ क्या है? मांडला जिला में ये भारत का पहला है, भारत का पहला जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर हुआ है, कार्यात्मक रूप से साक्षर हुआ है, कार्यात्मक रूप से साक्षर हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो गुयाना देश था, गुयाना देश जो था, ठीक है, ये अफ्रीका देश, अफ्रीका का देश है। तो अफ्रीका से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? अफ्रीका के एक व्यक्ति का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका नाम है बर्किना फासो देश के देश हैं। किस देश के हैं? वे हैं बर्किना फासो देश के हैं, बर्किनो फासो देश के हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रांसिस करे। उनका नाम क्या है? फ्रांसिस करे। इनका नाम क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रिट्जर, ठीक है। ये शिल्पकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति का और नाम नहीं भूलना चाहिए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गिलबर्ट हैगोबो, गिलबर्ट हैगोबो, गिलबर्ट होगोबो। इनका नाम क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं, महानिदेशक हैं या अध्यक्ष, महानिदेशक हैं, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका का से एक बात हमें याद आती है। अफ्रीका में होता क्या है? ये अफ्रीकी जो देश है। अच्छा, आपने कभी ग्लोब देखा है? ग्लोब कभी देखा है? देखा होगा, सभी ने देखा होगा, ठीक है। उस पर तो कभी ध्यान देना, तो ऊपर जितने भी देश हैं लगभग लगभग क्या है? अमीर देश हैं। कैसे देश हैं? अमीर देश हैं। जबकि ज़्यादातर नीचे जो देश हैं, जो ज़्यादातर नीचे देश हैं, वो कैसे देश हैं? गरीब देश हैं। कैसे देश हैं? गरीब देश हैं। तो जब गरीब देश ज़्यादातर कहाँ हैं? अफ्रीका में हैं। और जब गरीब देश एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है? इसे कोई बता सकता है क्या? इसे कहा जाता है साउथ साउथ कोऑपरेशन,
साउथ साउथ कोऑपरेशन कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन। जब गरीब देश गरीब की सहायता करता है तो इसे साउथ साउथ कोऑपरेशन। कभी आप ग्लोब पर ध्यान दो, खुद दो ध्यान, तो उसमें ऊपर ज़्यादातर देश कैसे हैं, अमीर देश है, नीचे क्या है, गरीब देश है ज़्यादातर, ठीक है।